नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपको पता ही है कि मैं आपको हिंदी की क्लास लेकर आता हूं और आज हमारी वर्णमाला यानी पहला ही चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और पहले चैप्टर में आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है, यानी वर्णमाला की आज हमारी सेकंड क्लास है। तो देखिए, पहली क्लास में हमने यहां तक क्लियर किया था। आज हमारी सेकंड क्लास देखिए, सेकंड क्लास चलते हैं। जिस भाई या बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्लास की तरफ। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो आपको 3 भी जवाब देना है और 5 भी। अगर ऑप्शन में 3 भी है और 5 भी है तो आपको राइट आंसर देना है कि व्यंजन के 5 भेद होते हैं। अगर ऑप्शन में 5 नहीं है तो जवाब आपको 3 देने हैं, और वो क्यों देते हैं 3 और क्यों 5 देते हैं वो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो देखिए, नंबर एक स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कै से लेकर मैं तलक, यानी एक वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। टोटल 5 वर्ग होते हैं जो आपने पढ़ रखा होगा कचट तब। कौन सा? कचट तब। तो उसमें टोटल स्पर्शीय व्यंजन, जिसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उसमें टोटल 25 वर्ण आते हैं। कितने? 25। और वो आपको मैं अभी इससे आगे बताऊंगा कौन कौन से वर्ण आते हैं, कैसे लेकर मैं तलक वो कौन कौन से अक्षर होते हैं। तो देखिए, सेकंड नंबर अंतस्थ व्यंजन, जिन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। और कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? ये, रे, ले और वे, ये 4 वर्ण होते हैं। नंबर 3 ऊष्म या ऊष्माण व्यंजन, जिसे हम संघर्षी भी कहते हैं। तो ये कितने अक्षर होते हैं? तीनों से और है, ये भी 4 वर्ण होते हैं। नंबर 4 संयुक्त या जटिल व्यंजन, ये भी 4 वर्ण होते हैं। आपके सामने हैं उक्षिप्त या ताड़नजात। देखिए, ये थोड़ा उक्षिप्त गलत लिख रहा है, इसे आप लिख लेना इस तरीके से। उक्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन, तो ये कितने होते हैं? उक्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन कितने होते हैं? तो ये 2 होते हैं। ये 2 होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक ये होता है और एक ये होता है। तो ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्लियर? चले आगे की तरफ। देखिए, ए योग वह, अगर जो मैंने अभी बताए थे देखिए, नंबर 3 ए योग वह। ए योग वह, जिन वर्णों का योग ना तो स्वर वर्ण में, जिन वर्णों का प्रयोग ना तो स्वर वर्ण में और ना ही व्यंजन वर्ण में हुआ हो, उनको अयोगवा वर्ण कहा जाता है। तो इसको आप क्या लिखना है? प्रयोग। ठीक है, इससे आगे ये एक प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग वर्णों के साथ किया जाता है। तो अयोगवः एक प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग वर्णों के साथ किया जाता है। अगर हम बात करें अयोगवः, तो मूल अयोगवः कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। वो अयोगवः 2 कौन कौन से होते हैं? तो आप देखिए, एक ये होता है और सेकंड ये। ठीक है, एक तो आपने देखा होगा
एक तो ये होता है एक योगवाह और सेकेंड ये होता है। क्लियर? कुछ अयोगवाह 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें अयोगवाह के चिन्ह, जो कुछ लिख रहा है इसे आप चिन्ह लिख लेना कि अयोगवाह के चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार के चिन्ह कौन कौन से होते हैं प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? तो देखिए, नंबर 1 अनुस्वार। अनुस्वार कौन सा? नंबर 1 अनुस्वार। अनुस्वार में कौन सा होता है? ये। क्लियर? इसे अगर हम यूज करें तो जैसे हम लिखने लग जाएं अंक, अंक में अनुस्वार प्रयोग हो रहा, प्रयोग करने लग जाएं अंकित, लिखने लग जाएं संजय, मयंक, स्वयं, संसार, तो सभी में अनुस्वार लगा हुआ है, तो इन्हें बोलते हैं क्या? अनुस्वार। ठीक है? तो अयोगवाह के कितने प्रकार के चिन्ह होते हैं? चिन्ह होते हैं 4, लेकिन अक्षर होते हैं, वर्ड होते हैं 2। तो हम उन्हीं 4 प्रकार के चिन्ह को पढ़ रहे हैं। नंबर 1 अनुस्वार, नंबर 2 विसर्ग, और विसर्ग का चिन्ह होता ये। देखिए एग्जाम्पल, प्राय, प्रातः, पुनः, अतः। ये मैं लिखने लग जाऊं दुख, पुनः, कुछ भी लिख सकते हो। जहां इनमें अनुस्वार यानी विसर्ग का चिन्ह आ जाए तो ये नंबर दूसरा कौन सा है? विसर्ग। नंबर 3 हलंत। अब हलंत का चिन्ह कैसा होता है? तो हलंत नंबर 3, इसका चिन्ह होता है इस प्रकार के। कैसे? कुछ इस प्रकार से होता है, देखना। वरन, आप इसमें ये लगा दिया, मूल्यवान, पाठ्य, मिट्टी, द्वारा। ठीक है? क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? नंबर 4, नंबर 4 कौन सा चिन्ह होता है? अर्धचंद्र बिंदु। कौन सा? अर्धचंद्र बिंदु। और ये अर्धचंद्र बिंदु कौन सा होता है? ये वाला होता है। देखिए अगर हम प्रयोग कहां करते हैं? आंख है, क्या है? आंख है, चांद है, मुंह है, दांत है। ठीक है? तो इनमें अर्धचंद्र बिंदु लगा है। क्लियर? तो अयोगवाह के कितने वर्ण होते हैं? वर्ड होते हैं 2, लेकिन अयोगवाह के चिन्ह की बात करें, चिन्ह होते हैं 4। नंबर 1 अनुस्वार, नंबर 2 विसर्ग, नंबर 3 हलन, और नंबर 4 अर्धचंद्र बिंदु। क्लियर है? चलिए तो देखिए व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद, तो व्यंजन के 5 भेद जो होते हैं, देखिए स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, जिसे हम 5 गुणा 5 में करते हैं। कितने? 5 गुणा 5 में अगर हम करते हैं तो कौन कौन से होते हैं? तो आप देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसको आपने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, कचट तक। कचट तक देखो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखना आपको? कचट तक। और इसके लिए मैं बहुत ही आसान एक ट्रिक बताऊंगा। इससे आगे हमें यह याद करना होगा कि क वर्ग वाले जो हैं वो शरीर के किस अंग से बोले जाते हैं? कि कंठ से, तालव्य से, मूर्धन्य से, या कंठोष्ठ से, या दंत से। तो कहां से बोले जाते हैं यह मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इनको 5 भागों में आपको बांटना है। आपको इस तरीके से लिखने हैं। ठीक है? आपको इस तरीके से लिखने हैं। ठीक है?
और अब इसमें मैंने आपको बता दिया, अब देखिए जिससे आपको साफ दिखाई दे, ये जो कै वर्ग है, ये कै वर्ग कहां से बोला जाता है, तो मैं आपको देखना बहुत अच्छे से पता भी होगा कि केटीएम बाइक, कौन सी बाइक, केटीएम बाइक। और केटीएम बाइक के ऊपर मैं आपको ट्रिक बताता हूं केटीएम। केटीएम अगर आपको दहेज में केटीएम मिलने लग जाए ना, खुश हो जाओगे। तो केटीएम बाइक दो, देखो याद रहेगा, कै वर्ग कंठ से, च वर्ग तालव्य से, टे वर्ग मूर्धन्य से, तय वर्ग दंत्य से, पे वर्ग ओष्ठ्य से। तो कौन सा होगा, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। कौन सा, ओष्ठ्य। तो देखिए आपको पांचों के पांचों वर्ग याद हो गए ना, याद हो गए। केटीएम 2, कौन सी बाइक दो, केटीएम 2। कंठ से ये 5 वर्ड बोले जाते हैं, तालव्य से ये 5 वर्ड बोले जाते हैं, मूर्धन्य से ये 5 वर्ड बोले जाते हैं, दंत्य से ये 5 वर्ड बोले जाते हैं, ओष्ठ्य से 5 वर्ड बोले जाते हैं। तो आप प्रैक्टिकल करके देखिए, बोल के देखिए कि बोले जाते हैं या नहीं। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में देखना, केटीएम, केटीएम 2। तो देखिए कंठ, आप बोलकर देखिए, कै, खे, गे, घे, इनमें से कोई सा भी आप अक्षर बोलिए तो आपको इस कंठ से बोला जाएगा। किससे, इस वाले कंठ से बोला जाएगा। आप चाहे बोलकर देख सकते हो, तो आप बोलोगे कंठ से कै, बोलना कै, कै, खे, तो आप इसको महसूस कर सकते हो कि किससे बोला जाता है। क्लियर। अब बात करें तालव्य, तो ये जो अक्षर है च वर्ग, च वर्ग जो है, ये च वर्ग किससे बोला जाता है, तालव्य से। तो आप तालव्य पर, इस पर यहां हाथ रखकर देख सकते हो और बोलना, तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कहां से बोला जाता है। आपको अपने आप ही महसूस हो जाएगा कि बोला कहां से जाता है। क्लियर। इसके बाद अगर हम मूर्धन्य की बात करें, तो मूर्धन्य, ये जो आप जीभ मुंह फाड़ते हैं और आपको जीभ के ऊपर जो दिखाई देता है, इसे बोलते हैं मूर्धन्य। कौन सा, मूर्धन्य। तो आपको कहां से बोला जाता है, ये टे वर्ग बोला जाता है मूर्धन्य से। दंत्य, ये ते वाला वर्ग जो है, ये दंत्य से बोला जाता है। किससे, दंत्य। यानी आप इनमें से कोई सा भी अक्षर बोल लो, बिना, यानी जीभ दांत से लगेगी ही, बिना दांत से लगे हुए इनमें से कोई सा भी अक्षर बोला नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ग कहा जाता है। क्लियर। बात करें पे वर्ग, इनमें से अगर पे वर्ग को हम बोलने लग जाएं, तो पे वर्ग को बोलते टाइम अगर इनमें से कोई से भी 5 अक्षर को बोल ले, तो बिना होठ, जब तक होठ नहीं मिल जाएंगे, जब तक ये अक्षर कोई सा भी बोला नहीं जा सकता। तो आप एक करके देखिए, बोल के देखिए, हंसो मत, बोल के देखिए कि देखिए पे, पे, तो बिना होठ लगे आप बोल नहीं सकते। ठीक है। तो आप इन्हें प्रैक्टिकल के तौर पर बोल भी सकते हो, ऐसा नहीं कि हां ऐसा नहीं हो सकता, आप बोलिए और बोलकर देख भी सकते हैं। क्लियर। बिना होठ लगे हुए इनमें से कोई सा भी अक्षर नहीं बोला जा सकता जो पे वर्ग का होता है। जो तय वर्ग का होता है, इनमें से कोई भी अगर अक्षर बोलते हैं तो दांत से जीभ लगती है। क्लियर। इससे आगे देखिए, पंचमाक्षर या नासिक्य वर्ण, इनमें से किसको कहा जाता है, तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर ही नासिक्य या पंचमाक्षर या पंचम अक्षर, इनको कहा जाता है। अब ये 5वां अक्षर कौन सा है, प्रत्येक वर्ग का
ये पांचों के पांचों अक्षर ऐसे हैं जिन्हें हम पंचमाक्षर के नाम से या पंचम वर्ण के नाम से या नासिक के व्यंजन के नाम से, इस नाम से जानते हैं। क्लियर? इससे आगे देखिए, अनुनासिक वर्ण या मुख प्लस नाक, इसका मतलब जितने भी इन्हीं पंचम वर्ण को या पंचमाक्षर को या नासिका को या नासिक के व्यंजन को, इन्हीं को ही अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। और इनकी पहचान क्या होती है? जिस वर्ण को हम बोलते हैं तो मुंह से बोलते हैं, लेकिन ध्वनि जो निकलती है वो ऐसा लगता है वर्ण जैसे हमने नाक से बोला हो, तो इसलिए इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। क्लियर? देखिए, इन वर्णों का प्रयोग हम कैसे करते हैं? जैसे कि आप यूज करें मंगल, तो आप अगर प्रैक्टिस के तौर पर आप बोलकर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ध्वनि जैसे नाक से निकली हो। और आप देख भी सकते हो मंगल, तो इस तरीके से आपको आवाज लगेगी जैसे आप नाक में से निकल रही हो। गंगा है, लिंग है। पतंजलि है, संजात है। कोई भी इनमें से वर्ड इस टाइप का अगर होता है जिसमें अनुस्वार लगा होता है, वो अनुनासिक ही वर्ण कहलाते हैं। देखिए, ये भी अनुनासिक वर्ण पे ही डिपेंड कर रहा है। यहां लिखा है परिमाण, क्या? परिमाण। लेकिन अगर हमने इसको मान निकालने के लिए परिमाण, यहां परिणाम लिख रहा परिणाम, क्योंकि यहां मान का कोई अर्थ नहीं होता इसलिए परिमाण, यहां राम का कोई अर्थ नहीं होता इसलिए परिणाम। रामायण, राम प्लस आयन। श्रवण, श्रो प्लस अन। इसी तरीके से हम लिखते हैं। इस पर संघर्षी व्यंजन जो होते हैं, ये 4 अक्षर होते हैं जिन्हें हम इस पर संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। कठोर या कंकश व्यंजन, कठोर या कंकश व्यंजन, ये 4 अक्षर होते हैं। इन 4 अक्षरों को ही कठोर या कंकश व्यंजन के नाम से जानते हैं। उक्षिप्त, उक्षिप्त व्यंजन, यदि इन्हें उक्षिप्त व्यंजन को हम ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? ताड़नजात व्यंजन। ताड़नजात व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो ताड़नजात या उक्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्लियर है? देखिए इससे आगे, इनका प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में या अंत में वर्ण के रूप में होता है। और डे और डे वर्ण का प्रयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं होता। इन दोनों का, इन डे और डे का, इनका कभी भी ना तो आरंभ में होगा, बीच में यूज हो सकता है या अंत में यूज हो सकता है, लेकिन कभी शुरू में या प्रारंभ में इनका यूज नहीं होता। जैसे कि ये इस तरीके से है, मैं कहने लग गया सड़क, तो देखना बीच में यूज हो गया। मैंने कहा डंडा, तो डंडा इस तरीके से लिखा जाएगा। कभी कोई डंडा इस तरीके से ना लिख दे, इस तरीके से, ये डंडा गलत है। जैसे कि मैं आपसे कहूं डेयरी लिखो, तो डेयरी आप ऐसे मत लिख देना, ये डेयरी बिल्कुल गलत है। तो डेयरी कैसे लिखा जाएगा? डेयरी सिर्फ ये लिखा जाएगा। क्लियर है? तो जो भी ताड़नजात या उक्षिप्त व्यंजन होते हैं वो कभी भी प्रारंभ में यूज नहीं किए जाते, या तो बीच में या शब्द के आखिरी अक्षर में यूज किया जा सकता है। जैसे कि लड़का या मेंढक। क्लियर? चढ़ या पढ़ना, कोई भी ऐसा वर्ड, तो ऐसा कोई भी अगर शब्द आ जाए तो याद रखना ये जो उक्षिप्त व्यंजन होते हैं, एक ये और एक ये हमेशा बीच में या अंत में यूज होते हैं, कभी भी प्रारंभ में यूज नहीं होते। क्लियर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर जिस भाई या बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑल कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।